हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। 29 दिन पहले एक साजिश अंजाम दी गई थी। पुलिस को भी गुमराह करने की पूरी योजना बनाई गई थी। साजिशकर्ता थोड़े कामयाब भी हुए, लेकिन जैसे जैसे गुनाह के निशान मिटते जा रहे थे, वैसे वैसे पुलिस की जांच भी तेज होती चली जा रही थी। और फिर 9 जुलाई के दिन गाजियाबाद पुलिस ने उस सनसनीखेज साजिश का खुलासा कर सनसनी फैला दी। 29 दिन पहले जिस मास्टरमाइंड खेल की शुरुआत इस महिला ने की, आज वही शातिर औरत गाजियाबाद के थाना लोनी के अंदर मीडिया के हर सवाल का जवाब देने के लिए बेबस है। जवाब देना ही पड़ेगा, हर कीमत पर। हर उस राज का खुद अपनी जुबानी पर्दाफाश करना होगा जिस गुनाह की ये हिस्सेदार बनी है, क्योंकि इसका जुर्म नाकाबिले माफी है, जिसकी सजा अब इसे भुगतनी ही पड़ेगी। चलिए खाकी की चौखट पर एक गुनहगार बनकर पहुंची इस महिला का महापाप खुद इसकी जुबानी सुनिए। शमीम से कब तक तुम्हारा चल रहा था अफेयर? जी 8-9 महीने। 8-9 महीने। क्या तुम शादी करने जाती थी शमीम से? तो उसमें बैजनाथ को मारने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? तलाक ले ली थी तुम उनसे? नहीं ले आई, निकलने देता था, घर में से ताला लगा कर रखता था। अच्छा, तुम्हें ताले में लगा कर रखता था? जी। फिलहाल इसका हर अल्फाज एक हकीकत बयां कर रहा था। अनीता नाम की इस औरत की बेवफाई की गवाही दे रहा था। शादीशुदा है, मगर इसकी एक नापाक हसरत ने एक पाक रिश्ता दागदार कर दिया। 3 साल पहले बैजनाथ नाम के जिस शख्स से शादी की, उसका घर बसाने की जिम्मेदारी ली, उसी की हस्ती मिटा डाली। एसओ साहब के सामने जिस शख्स के साथ फिलहाल ये सकपकाई खड़ी है, वो इसका आशिक शमीम है। एक गैर मर्द के साथ अनीता की अय्याशी के बीच रोड़ा उसका पति बैजनाथ भी था, जिसको बीवी अनीता, प्रेमी शमीम और उसके एक साथी फुरकान ने बड़ी ही शातिरी के साथ हटा डाला। जैसे वो सो रहा था, हमने उसके गले में क्लच का तार वायर डाल के उसे जान से मार दिया था। नहीं जी, 2 जने थे। अनीता का क्या रोल था? ये अनीता वहीं पे सो रही थी एकदम से, जैसे कि हाँ पता था, मालूम। हाँ जी। दरअसल पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई 2013 के दिन बैजनाथ की पत्नी अनीता पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची। पुलिस को बताया गया 13 जून 2013 से उसका शौहर गायब है। वहीं पुलिस ने 14 जून 2013 की शाम गाजियाबाद के खरखड़ी रोड से एक युवक का शव बरामद किया था। पुलिस ने अनीता से उसके पति की फोटो मंगवाई और शिनाख्त के लिए बोला। लाश बैजनाथ की ही थी, मगर फिर भी अनीता ने अपनी बेवफाई का खूनी खेल छिपाए रखा, पुलिस को गुमराह करती रही। नहीं बताया कि नाजायज ताल्लुकात में रोड़ा बने पति को अपने प्रेमी शमीम के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। तब बैजनाथ की पत्नी अनीता का अपने पड़ोसी शमीम और इरफान कासिम बिहार का रहने वाला, इन दोनों से कुछ के नाजायज संबंध, विशेष करके इसके संबंध ये बताए जाते हैं कि शमीम से था, जिसको उसका पति विरोध कर रहा। शमीम ने अपने फूफा के लड़के इमरान को लिया और इन तीनों ने मिलकर के गला घोटकर घर में ही उसकी हत्या कर दी। शमीम और अनीता की गिरफ्तारी हो गई है। इरफान की तलाश अभी जारी है। अनीता की बातों पर शक, कड़ाई से पूछताछ, आखिरकार अनीता टूट गई और पुलिस के आगे पति के कत्ल की कहानी बयां कर दी। आशिक शमीम और उसका साथी अनीता की आंखों के सामने पति बैजनाथ का गला घोटते रहे। ये चुप रही। आंखों पर अवैध संबंध की अंधी पट्टी जो बंधी थी, मगर किसी ने ठीक ही कहा है कि जुर्म छिपाए नहीं छिपता, और अगर पुलिस ठान ले तो अपराधी भले ही पाताल में क्यों ना हो, वो एक न एक दिन
हत्थे चढ़ ही जाता है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। खौफ की उस आग से एक पति पत्नी बिल्कुल अनजान भगवान के दर्शन के लिए मथुरा के गोवर्धन आए। दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद भी लिया और फिर घर की तरफ रवाना हुए, मगर जिस अनहोनी की आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी वो बीच रास्ते उनका इंतजार कर रही थी। पत्नी तो बच गई मगर उसका सुहाग एक साजिश का शिकार बन गया। मथुरा का गोवर्धन थाना इलाका छठी करार रोड। रफ्तार से लबरेज इस सड़क की हर चाल थम गई है। मुसाफिर अपनी मंजिल भूल गए हैं। दिल और दिमाग दहशत से भरा है। मंजर देख आपका कलेजा भी सिहर उठेगा जब उस हकीकत से आपका सामना होगा। लबे सड़क खून से तरबतर एक 32 साल का शख्स पड़ा हुआ है। शरीर पर गहरे जख्म, सर और गर्दन को धारदार हथियार से काटा गया है। इस शख्स की हत्या हुई है। खामोश खड़े इन मुसाफिरों के जहन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, कौन है ये शख्स और किसने इसकी निर्मम हत्या की? और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। पुलिस इस कत्ल की वारदात से दंग है क्योंकि युवक के चेहरे पर इतने जख्म हैं कि पहचानना बेहद मुश्किल है। करीब 10:30 बजे के लगभग परिक्रमा वो अपनी पत्नी साक्षी के साथ आए थे, एक छोटा बच्चा भी है। और परिक्रमा के बाद जैसा पत्नी का कहना है कि परिक्रमा पूरी हो गई थी करीब 3:30 बजे रात में। इसके बाद ये लोग लौट आए थे। फिर इसके हस्बैंड जो रिंकू चौहान है, ये सिगरेट पीने और साथ में गाड़ी लेकर आने की बात बता कर गए। उसके बाद इसी दरमियान गोवर्धन थाना को एक महिला ने फोन करके अपने पति के गायब होने की इत्तला दी। फोन करने वाली महिला मृतक शख्स की पत्नी साक्षी ही थी, जो अपने पति रिंकू के साथ गोवर्धन में भगवान के दर्शन के लिए आई हुई थी। पुलिस ने साक्षी को एक शख्स की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। इसी कड़ी में रिंकू की बीवी साक्षी ने अपने गांव के हुकुम सिंह को मौकाए वारदात पर भेजा। हुकुम सिंह ने शव की शिनाख्त कर पुख्ता किया कि लाश रिंकू की है। वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब रिंकू दर्शन करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। साक्षी के मुताबिक मंदिर जाते वक्त रास्ते में कुछ लोगों से अनबन हुई थी। उसके बाद फिर सुबह तक जब नहीं आया तो ये जो साक्षी है, इनकी पत्नी, वो यहाँ पर आई। थाने को सूचना दिए, थाने से फोर्स किया है सारे अधिकारी लोग मौके पर, और इसकी विवेचना की जा रही है कि किन परिस्थितियों में हत्या हुई, क्या हुआ और क्या कारण है। अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। टीमें लगी हुई हैं, एक टीम बरसाना भेजी गई है और एक टीम जो है हम लोग डेटा गई। रिंकू की मौत से इलाके में सनसनी का माहौल है और पुलिस के लिए एक सरदर्द वारदात एक ब्लाइंड मर्डर केस बन चुकी है, क्योंकि कत्ल से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अनूप शर्मा, मथुरा, समाचार प्लस। रिश्ते की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एतबार पर टिकी है, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों का कत्ल होता है तो इंसानियत का चीखना लाजमी है। मारे शर्म के सिर झुक जाता है। वाकया बांदा से ताल्लुक रखता है, जहां एक अधेड़ ने खुद अपने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक लाश पड़ी है, नाबालिग लड़की की लाश। पूरा परिवार बदहवास बैठा है। चेहरे की खुशी गायब है।
बेटी की मौत ने इस परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा जब हकीकत से पर्दा उठेगा। जी हाँ, जमीन पर पड़ी इस लड़की के साथ रेप हुआ है और शैतान ने जुर्म छिपाने के लिए इसकी हत्या भी कर दी। जानते हैं कौन है वो शैतान जिसने मासूम बच्ची की अस्मत कुचली, जिसने परिवार के भरोसे का कत्ल किया। घर का मुखिया देशराज, लड़की का दादा जिसने घर वालों की गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए मर्यादा को तार तार कर दिया। हद तो तब हो गई जब शैतान देशराज दूसरी पोती पर भी कहर बनकर टूटा, अस्मत कुचली और फिर फरार हो गया। दूसरी लड़की की हालत बेहद नाजुक है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जघन्य है। लड़की की मां ने जो है मतलब दादा लगता है, लड़की का दादा लगता है जिसको देशराज देशवा हो, ये कहा था कि हम घर जा रहे हैं और इनका देखभाल करना है। और लड़कियां अकेली थी, उसने उसका जो है मौके का फायदा उठाया और गलत करने का प्रयास किया, लेकिन जो दोनों बहनें गिर गई और फिर छोटी बहन को मारकर कुएं में डाल दिया। उसके बाद संभव रिश्तों के ताने बाने को उधेड़ती ये वारदात बांदा के कमासिन थाना गांव खमराहा में अंजाम दी गई। घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। मासूम बच्चियों की मां ने अपने ससुर पर एतबार किया था कि जिस भरोसे के साथ वो अपनी दोनों बच्चियों को छोड़कर जा रही है वो घर में महफूज रहेंगी, लेकिन देशराज ने उस एतबार का कत्ल कर दिया जिसका इल्म लड़कियों को था ही नहीं। देशराज बारी बारी से दोनों लड़कियों पर कहर बनकर टूटा, हदें लांगी और छोटी लड़की को मौत के घाट उतार दिया और लड़की की मासूमियत कुचलकर जख्मी कर दिया। खुद एसपी साहब इस वारदात से दंग हैं कि आखिर कोई कैसे अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। ये तो एक विश्वासघात की घटना है और ही जघन्य और दुर्दांत है। इसीलिए हमने 5 टीमें बनाया, 5 टीमों भेज करके आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और कार्रवाई होगी। लड़की की स्थिति ठीक है जो बची हुई है और उसको कानपुर भेज दिया गया है और उससे और बातें की जाएगी, क्या क्या कैसे रहा, फिर कार्रवाई की जाएगी। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और समाज को संदेश देना चाहते हैं कि रिश्तों को न तोड़ें। घर की दूसरी लड़की की हालत बेहद नाजुक है जिसको कानपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शैतान देशराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए कबिश डाल रही है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया कि जब इंसान पर हवस हावी होती है तो रिश्तों की बुनियाद भी नेस्तनाबूद हो जाती है। साबिर खान, बांदा समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुजफ्फरनगर के बेखौफ मंचलों का शर्मनाक खेल। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगा, किसी से आग लगा, रहो हमेशा पास पास। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया।
रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।